रिवायत परस्ती की इंतहा कुछ इस हद तक देखी हमने रिवायत परस्ती की इंतहा कुछ इस हद तक देखी हमने कि कुरान समझने के लिए भी वो सिर्फ तफसीर ही लिए बैठे थे। वाह वाह। अब ये किस पे लागू होता है किस पे नहीं लागू होता वो तो वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। आज का मौजूद है सूरह तलाक आयत नंबर 4। क्या नाबालिग से ताल्लुक़ को जायज़ करती है? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? जैसे कि एक्स मुस्लिम्स अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के एक्स मुस्लिम ये कोट करते नहीं थकते कि इस्लाम में नाबालिग बच्चियों से जायज़ है। कुछ माशाल्लाह से हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी इस बात को अपने मुंह से बेजा बिना सोचे समझे कह देते हैं। इसको हम देखेंगे और कुछ वीडियोस में प्ले करूंगा जिसमें कुछ एक्स मुस्लिम्स ये सब बातें कर रहे हैं। जैसे साहिल है, जब उनकी जैद पटेल साहब से डिबेट हुई थी तब उसने क्या कहा था इस मौजू से मुताल्लिक। किसी तरह से कैसर अहमद राजा साहब से जब पाकिस्तानी मूलियत की डिबेट हुई थी उसने क्या कहा था, और हमारे वाई इस्लाम साहब से जब ब्रह्म राक्षस की डिबेट हुई थी तो उसने क्या कहा था। तीनों को डिस्कस करेंगे और फिर मेन मुद्दे पाएंगे कि सूरह तलाक आयत नंबर 4 का क्या मौजू है। लेकिन इस वीडियो से प्ले करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रो रख दूँ सूरह तलाक आयत नंबर 4 का, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत कहती है कि वो औरतें जो हैज़ से नाउम्मीद हो गई हों उनकी इद्दत 3 माह है। अगर तुम्हें डाउट हो तो उनकी भी इद्दत, जिनको हैज़ नहीं आया, 3 माह है। अब उनकी इद्दत जिनको हैज़ नहीं आया, पीरियड नहीं आया, यहाँ से स्कॉलर्स ने ये ओपिनियन लिया है कि ये तो नाबालिग लड़कियां ही मुराद होंगी। अब ये ओपिनियन तो ओपिनियन ही है और इसको बुनियाद बनाया बाकी स्कॉलर्स ने। अब देखते हैं कि इसकी असल क्या है, ये क्या आयत कहती है। आइए वीडियो प्ले करते हैं। मदूदी साहब की, इब्न कसीर की, सबकी इसके ऊपर इंटरप्रिटेशंस पड़ी हुई हैं कि जो ये बात करते हैं उनको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या बात। इनकी इद्दत 3 महीने, यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज नहीं आया। जलालुल कुरान, जिन्हें अभी हैज ना आया हो, ये मदूदी साहब की ट्रांसलेशन है। जलंधरी साहब की भी यही है, उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतें जिनको भी हैज नहीं आने लगा, यही है डॉक्टर इसरार अहमद की भी कि हम कि उनको ये इनकी तफसीर में बयान है। ये यहाँ पे ये इसकी ट्रांसलेशन, ये इसका टेक्स्ट का मसला है। हमने इसकी फिजिकल कॉपी में भी वेरीफाई किया हुआ, वो यही है कि हैज नहीं आना शुरू हुआ। और यही अब मैं आपके सामने इनकी, और ये आगे भी यही है, अब मैं यही आपके सामने रखता हूं जो इंटरप्रिटेशंस हैं कि ये उनकी बयान हो रहे हैं जिनकी इद्दत है। यानी इद्दत उन्हीं की होती है जिनके साथ कंज्यूमेशन हो चुकी हो, जिनके साथ मुबाशरत हो चुकी हो। तफसीर इब्न कसीर है, इस तरह वो लड़कियां जो उस उम्र को नहीं पहुंची कि उन्हें हैज आने लगे, उनकी भी इद्दत 3 महीने रखी गई है। इद्दत फिर मैं वही कह रहा हूँ, ये उसी की इद्दत होती है जिसके साथ मुबाशरत की जाती है। कुरान साफ तौर पे कहता है कि जिनको हाथ अल्लाह ने नहीं लगाया, जिन मर्दों ने जिनको अपनी बीवियों का हाथ लगाया, उनकी इद्दत नहीं होती। यही मुफ्ती तकी उस्मानी जो हमारे मुफ्ती बायजी साहब हैं, उनके उस्ताद वो भी ये कह रहे हैं वो नाबालिग लड़कियां जिन्हें अभी माहवारी आनी शुरू ही नहीं हुई। कुर्तबी की भी यही है। और ये आखिरी मदूदी साहब की आखिरी, इसमें तो बल्कि वो कहते हैं कि जो जिनको ये नहीं पता, सरीहन इस बात पर दलालत करता है कि इस उम्र में ना सिर्फ लड़की का निकाह कर देना जायज है बल्कि शोहर को उसके साथ खलवत करना भी जायज है। ये देखिए 65(4) की जो इब्ने कसीर में दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि मुलाहिजा हो सूरत बकरा की आयत इसी तरह कि वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इस उम्र तक नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी गई है। तो बिल्कुल साफ है कि कुरान जो बात कर रहा है 65(4) वो उन लड़कियों की, उन बच्चियों की बात कर रहा है जिसको अभी तक हैज आना स्टार्ट नहीं हुआ। वाई इस्लाम भाई, आपने कहा ना मुझसे, आपने कहा मुझसे कि हम हार्मोनल चेंज मानते हैं, ठीक है। हार्मोनल चेंज, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से बच्ची को हैज नहीं आए, ठीक है। और हमने कहा कि भाई रूल जो होता है वो जनरल का लिया जाता है, जो आम तौर पे होता है। आम तौर पे बच्ची को पीरियड्स तब नहीं आते हैं जब उसकी उम्र नहीं हुई होती है। अब आपने कहा कि हम यहाँ से मानते हैं, आप कहाँ से मानते हैं? तो हमने बोला भाई हम यहाँ से मानते हैं कि कसीर साहब लिख रहे हैं कि वो बच्ची अभी इतनी छोटी है कि उसकी उम्र नहीं हुई है हैज आने की। कसीर साहब कौन है नीचे डिबेट भाई? ये आपके भाई मतलब जहां तक है कि जानकार व्यक्ति हैं, शायद आपसे ज्यादा ही जानकार होंगे। नहीं, कौन है? मतलब ये मतलब रसूलुल्लाह की तरफ से ऑथराइटी है क्या? प्लीज संदीपन भैया इनको बता दीजिए कि कसीर जी जो हैं वो इनसे ज्यादा ऑथराइज्ड हैं।
नहीं कैसे? तो फिर हादी फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, कुरान भी कह रहा है अगर तुम जानकारी नहीं रखते हो तो जो जानकार है उनसे जाकर के पूछो। तो अच्छा इमाम ठीक है, ये ठीक है। फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला एक तालमून मिनट, कुरान की आयत है। एक मिनट, तो आप एक मिनट, जानकार एक है या मिनट। ठीक इमाम ठीक इब्ने ठीक। कसीर जानकार है, जो इतने बड़े अच्छा, अपने वक्त के इतने बड़े जो है ठीक ठीक जिनको ठीक। हम मुफस्सिरीन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस कॉन्फिडेंस से एक्स मुस्लिम गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि देखें सूरह तलाक आयत नंबर 4 में वो जिनको हैज़ नहीं आए हैं वो नाबालिग बच्चियां ही हैं, और वो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बात को तफसीर से और अबी बिन काब की रिपोर्ट से, जहाँ पे वो खुद ही कह रहे हैं कि ये आयतें नाजिल ही तब हुई जब उन्होंने सवाल किया कि नाबालिग बच्चियों की इद्दत कहाँ है। ठीक है, और फिर इसी की बुनियाद पे हम देखें तो सारे के सारे स्कॉलर्स ने, और मैं थोड़ा करेक्ट करके बोलूँ तो मोस्टली स्कॉलर्स ने ओपिनियन ले लिया कि हाँ यहाँ पे नाबालिग मुराद होंगी, जिसमें से मौलाना मौदूदी हैं, इब्ने कसीर ख़ुद हैं, मे बी तबरी होंगे, जलालैन होंगे, और बहुत सारे स्कॉलर हैं, तकी उस्मानी का भी नाम लिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें बड़ा आसान हो गया ये चेक करना कि जिस रिपोर्ट पर इन सारे स्कॉलर्स ने अपना ओपिनियन बनाया है वो रिपोर्ट सही है नहीं। अगर वो सही है तो इनका ओपिनियन सही है, और अगर वो गलत है तो इनका ओपिनियन कूड़े के डब्बे में, अलॉन्ग विद द ओपिनियन ऑफ एक्स मुस्लिम्स। तो हम अगर चेक करते हैं तो तफसीर इब्न कसीर की तखरीज ज़ुबैर अली ज़ई ने की है। जब वो अबी बिन काब की रिपोर्ट के एनालिसिस करते हैं तो कहते हैं कि अबी बिन काब से और नेक्स्ट नरेटर का इनक़ता है, चेन ब्रोकन है और सनद ज़ईफ़ है। यानी कि ये रिवायत जिसकी बुनियाद पे सारे के सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने मोस्टली और एक्स मुस्लिम ने गला फाड़ फाड़ के साबित किया कि सूरह तलाक आयत नंबर 4 माइनर की तरफ इशारा कर रही है, वो खुद ज़ईफ़ है। और ना सिर्फ ज़ुबैर अली ज़ई, अगर सुनल कुबरा अल बैहक़ी की भी तकरीर देखेंगे जिल्द 9 की, तो यही रिपोर्ट पूरी की पूरी वहाँ भी है उबई बिन काब से, और वहाँ भी लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट वीक है, नॉट एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है उन लोगों की, चाहे मुस्लिम हो एक्स मुस्लिम, जो कहते हैं कि सूरह तलाक आयत नंबर 4 माइनर की तरफ इशारा करती है। अब भक्त और इस्लामोफोब कह रहे होंगे ये क्या सलमान साहब, आप तो अपने ही ओपिनियन दिए जा रहे हो, फिर कह रहे हैं दूसरों का ओपिनियन गलत है, किसी स्कॉलर से दिखाइए। तो यकीनन इब्ने शुब्रमा एक स्कॉलर है, मेरा ख्याल है इमाम जाफ़र सादिक के स्टूडेंट रहे हैं, वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है, परमिसिबल नहीं है कि एक नाबालिग लड़की की शादी की जाए, क्योंकि अगर आप कहें कि उसका कंसेंट ले लिया गया तो नाबालिग का कंसेंट मैटर ही नहीं करता है। तो जब तक वो बालिग ना हो जाए उसका निकाह ना किया जाए, और जब वो बालिग हो जाए तो तब तक उसका ना निकाह किया जाए जब तक वो कंसेंट ना दे दे। ये मैंने आपको स्क्रीन पे हवाला दे दिया है। अब सारे के भक्त और इस्लामोफोब सोच रहे होंगे कितना पैसा हमने दिया एक्स मुस्लिम्स को और उसका नतीजा क्या निकला। उनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया। सकता हूँ इस वक्त एक्स मुस्लिम्स के और इस्लामोफोब के पेट में दर्द हो रहा होगा कि जिस आयत सूरह तलाक आयत नंबर 4 की तफसीर पर और रिपोर्ट पर अबी बिन काब की वो कहानी गढ़ते थे और एक झूठ का महल तामीर करते थे, वो तो अब ढह गया। इनकी गलती नहीं है असल में। हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी जो ये कहते हैं अलग अलग तफसीरों में अनगिनत हैं, तफसीर इब्ने अब्बास जो तो खैर साबित ही नहीं है, जलालैन की तफसीर हो, इब्ने कसीर हो, तबरी हो, अलवाहिदी की हो, या दीगर स्कॉलर हो, मौलाना मौदूदी वगैरह कोई भी हो, जो भी ये ओपिनियन रखते हैं कि लम याहिदना से यहाँ पे मुराद सूरह तलाक आयत नंबर 4 में माइनर लड़कियाँ हैं, वो बेवकूफ़ हैं। उनको कुरान अरबी का इल्म नहीं है। वो अपने ओपिनियन जो है सिर्फ और सिर्फ अबी बिन काब की रिवायत पे मबनी करते हैं, जो कि खुद ज़ईफ़ है, जैसे कि हमने दिखा दिया। और तो और अगर थोड़ा कुरान पढ़ा होता तो मालूम होता सूरह 24 आयत नंबर 58 में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ लम यबलुगु, जो बालिग नहीं हुए हैं। तो कुरान एक अलहदा से वर्ड यूज़ करता है लम यबलुगु, जो बालिग नहीं हुए हैं। अगर कुरान सूरह तलाक आयत नंबर 4 में यही मतलब होता तो लम याहिजना की जगह लम यबलुगु इस्तेमाल कर देता। लम याहिजना क्यों इस्तेमाल करता? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनर मुराद है ही नहीं। और जो भी जेन्युइन स्कॉलर्स हैं जो कुरान अरबी से वाकफियत रखते हैं वो जानते हैं कि इद्दत की मुकल्लफ माइनर होती ही नहीं है। इद्दत का कंडीशन उसी पे लागू होती है जो प्रेग्नेंट हो सकती है। और सूरह तलाक आयत नंबर 4 में डाउटफुल केसेस हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इज़िर तब तुम, और जनरल केसेस हैं सूरह बकरा आयत नंबर 228 में। गौर करें मेरे भाई, सिर्फ इन्हीं कुछ तफसीर की वजह से जो कि ग्राउंडेड हैं वीक नरेशंस पे स्कॉलर्स गला फाड़ते हैं। और वो हीटेड डिबेट क्या कह रहा था वाई इस्लाम से कि तुम ज़्यादा बड़े विद्वान हो या इब्ने कसीर। अभी यकीनन इस मामले में वाई इस्लाम बहुत बड़े विद्वान है इब्ने कसीर से, क्योंकि वो अपनी फाउंडेशन,
अपने दलाइल को कुरान पर मबनी कर रहा है। वो कह रहा है सूरह निसा आयत नंबर 6, वो दूसरी आयत बता रहा है कि तुम यतीमों का माल उनके सुपुर्द कर दो जब पक्की उम्र को पहुँच जाएँ, अब लोग अशुद्धा को पहुँच जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का झूठ का एक पूरा भांडाफोड़ हुआ है। अब देखें पाकिस्तानी मुल्क क्या कह रहा था कैसर अहमद राजा साहब से कि आपने तो मुफ्ती तकी उस्मानी को बस के नीचे डाल दिया। अबे तुझे भी बस के नीचे डालना चाहिए। जो स्कॉलर गलती करेगा, जिसकी दलील नहीं होगी उसको ओपिनियन की, उसको बस को क्या ट्रेन के नीचे डाला जाएगा। और ये हमारे खुद के स्कॉलर्स कहते हैं, इमाम अबू हनीफा दीगर 4 स्कॉलर्स कहते हैं कि हमारी किसी राय की तुम्हारे पास दलील ना हो तो उसको दीवार पर मार दो। तो इन तमाम स्कॉलर्स के ओपिनियन को हम दीवार पर मारते हैं क्योंकि जिस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं उनके पास कोई दलील नहीं है। और अगर कोई कहे कि अम्मा आयशा का निकाह 9 साल की उम्र में हुआ तो भाई हमारी वीडियो जाके देख लें, हमने उसका भी पोस्टमार्टम किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अम्मा आयशा का निकाह इतनी उम्र में नहीं हुआ। फिर एक्स मुस्लिम की तरफ से ये रोना भी आता है कि देखो पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठाता था, ये नए नए सवाल उठाने लग गए। झूठी बात है। इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, क्या ये 6 और 9 पे के आज ही के लोग बुरा समझ रहे हैं? पहले के लोग नहीं समझते थे। सबसे पहले जो स्कॉलर, बड़े स्कॉलर जो इस बात पे डिफेंसिव हुए थे अपने आर्गूमेंट, वो इमाम शाफई थे। इमाम शाफई ने क्या बोला कि मैंने यमन में एक ऐसी लड़की देखी है जो 29 साल की उम्र में परदादी बन गई थी, 9 साल की उम्र में उसकी निकाह हुआ, फिर उसकी बेटी जब 9 साल की हुई तो उसका निकाह हुआ। इस तरह से उन्होंने कहानी बताई। इंपॉर्टेंट बात यह कि इमाम शाफई के पास मदीना से कोई मिसाल नहीं थी जिसका 9 साल में निकाह हुआ हो। क्या मक्का से कोई मिसाल नहीं थी अपने ज़माने की? क्यों उनको एक यमन पिछड़े इलाके में मिसाल देनी पड़ी? आप समझ सकते हैं। ऐसी एक रिवायत हमारी सुनन कुबरा अल बहकी में भी आई है कि जो 28-29 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में वो लड़की दादी बन गई थी। वो ज़ईफ़ रिवायत है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो डिफेंसिव होते इमाम शाफई खुद हुए थे इस पर। और हमने खुद बता दिया कि अम्मा आयशा की जो रिवायत है 150-200 साल तक मदीना में आम ही नहीं थी। तो ये सारा का सारा केस गिर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे कुछ मुस्लिम स्कॉलर भी ज़ईफ़ रिवायतें रिपोर्ट करते नहीं थकते इसको सपोर्ट करने में, जैसे कि इस्लाम क्यू इन्फो वाले, जैसे I+ वाले की वीडियो में उन्होंने बोला कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है कोई लड़की 9 साल की हो जाए तो वो औरत हो जाती है। इमाम तिरमिज़ी की किताब को उन्होंने साइड किया। हदीस आप खोल के देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा एक्सेप्टेबल हदीस है, सही हदीस है। लेकिन देखेंगे कि ये वाला कौल अम्मा आयशा का जिसमें वो खुद कहती हैं कि 9 साल की उम्र में लड़की औरत बन जाती है, उसकी सनद मौजूद नहीं है, यानी कि हदीस का हिस्सा नहीं है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉल लाया गया, उसकी सनद नहीं है, ये बेसनद कॉल है। इसको प्रेजेंट किया उन्होंने लाइव स्क्रीन पर I+ चैनल वालों ने, तो झूठ प्रेजेंट किया ना। इस्लाम क्यू इन्फो वाले भी ऐसी तरह के झूठ और ज़ईफ़ रिवायतें लिखते हैं अपने चैनल पे। तो बच के रहें। जितना आपको एक्स मुस्लिम से बचने की ज़रूरत है उतना मुस्लिम स्कॉलर से बचने की ज़रूरत है। इनको कुरान का फ़हम नहीं है और सही और ज़ईफ़ रिवायतें मिस करके बताते हैं। अतः बात यह है, सूरह तलाक आयत नंबर 4 ऐसी कोई भी बात नहीं करती जिसमें ये लिखा हो कि माइनर के साथ ताल्लुक़ जायज़ है। जो ये कहता है वो बेवकूफ़ है, उसको कुरान के अरबी की हवा भी नहीं लगी है। सलाम अलैकुम। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है